अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम विजिटिंग कार्ड बनाना सीखेंगे। पावर पॉइंट में इंसर्ट टैब से शेप्स में जाके एक रेक्टेंगल शेप ड्रॉ करेंगे स्लाइड के सेंटर में, कुछ इस तरह से। शेप फिल में जाएंगे, नो फिल करेंगे। शेप आउटलाइन में जाएंगे, ब्लैक आउटलाइन करेंगे। इतना करने के बाद दोबारा एक रेक्टेंगल शेप लेंगे जिसको इसके ऊपर इस तरह से ड्रॉ करेंगे। इसको ड्रॉ करने के बाद हम यहाँ से ही शेप फिल से जाके नो फिल करेंगे। शेप आउटलाइन से ब्लैक आउटलाइन करेंगे। एडिट शेप से एडिट पॉइंट पे जाएंगे, सेंटर पे माउस से क्लिक करेंगे और इसको बाहर की तरफ ड्रैग करेंगे, कुछ इस तरह से। ठीक है, इतना करने के बाद आप हैंडल्स की मदद से, ये हैंडल है इसकी, इनकी मदद से सेटिंग भी कर सकते हैं। ये इस तरह से हो गया है। शेप्स में जाके एक डायमंड शेप लेंगे जिसको इस तरह से ड्रॉ करेंगे। इसको थोड़ा सा छोटा करेंगे, कुछ इस तरह से। ठीक है, इसी को कॉपी पेस्ट करेंगे और यहाँ से थोड़ा सा बड़ा कर देंगे, इधर लेके आएंगे। शेप आउटलाइन से ब्लैक आउटलाइन करेंगे, शेप फिल से नो फिल करेंगे। इसके साथ भी शेप फिल से नो फिल, शेप आउटलाइन से ब्लैक आउटलाइन करेंगे। इतना करने के बाद दोबारा एक थर्ड वाली डायमंड शेप लेंगे जिसको और बड़ा रखेंगे इस तरह से। देन हम जो फर्स्ट वाली रेक्टेंगल थी उसके अंदर ये डार्क कलर करेंगे। सेकंड रेक्टेंगल को चूज़ करेंगे, उसके अंदर ये लाइट कलर करेंगे शेप फिल से जाके। अब इसके अंदर भी हम कोई लाइट सा कलर ले लेते हैं। इसी तरह हम तीनों में कलर चूज़ कर लेते हैं। फर्स्ट वाले में शेप फिल से पिक्चर में जाएंगे, फ्रॉम अ फाइल में जाएंगे। आप यहाँ से पिक्चर सेलेक्ट करेंगे और इसको इंसर्ट कर देंगे। ठीक है, इस तरह से करने के बाद अब ये जो सेकंड वाली डायमंड शेप है इसके जो कलर है वो हम ब्लैक कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे पिक्चर अच्छी नहीं लग रही तो पिक्चर चेंज करने के लिए सेम उसी तरह से जाएंगे, ये पिक्चर चेंज करके ओके कर देंगे। ठीक है, अब इसकी साइज़ जो है थोड़ा सा ज़्यादा कर देते हैं इस तरह से। ठीक है, ये इस तरह से हमने इन तीनों का साइज़ थोड़ा ज़्यादा कर दिया है। ये इस तरह से हमारे पास हो गया है। अब इंसर्ट टैब से शेप्स में जाना है। हमने एक ट्राइंगल शेप लेनी है जिसको हमने कुछ इस तरह से ड्रॉ करना है। ड्रॉ करने के बाद इसको थोड़ा बड़ा किया, इधर लाके इसको सेट कर दिया। इसको रोटेट करेंगे कुछ इस तरह से, ये हो जाएगा। ठीक है, ये येलो डॉट की मदद से हमने इसको सेट कर दिया है। ठीक है, इस तरह से हमने इसको सेटिंग कर देनी है। इसी को कॉपी पेस्ट करेंगे, ऊपर ले जाएंगे, देन रोटेट करेंगे और कुछ इस तरह से इसको भी हम सेट कर देंगे। ठीक है, इन दोनों के अंदर ग्रीन कलर कर देंगे। एक और रेक्टेंगल शेप लेंगे जिसको इस तरह से रखेंगे। इसी को कॉपी पेस्ट करेंगे 2 टाइम्स और इस तरह से हम इनको अलाइन करेंगे तीनों को। ठीक है, इन तीनों को अलाइन करने के बाद हमने इन तीनों को सिलेक्ट करना है। इकट्ठा शेप आउटलाइन से जाके ब्लैक आउटलाइन तीनों की कर देनी है। इसके बाद इन तीनों में शेप फिल से जाके 1 बाय 1 कलर करना है, डार्क, लाइट एंड देन मोर लाइट। ठीक है, ये तीनों में हमने डिफरेंट कलर्स कर दिए हैं। और इसके बाद हमने यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स लिया है। टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे लेने के बाद इन सबको कंट्रोल ई से सिलेक्ट किया, कंट्रोल जी से ग्रुप किया, देन कंट्रोल सी से कॉपी किया, कंट्रोल वी से पेस्ट किया और इस तरह से सेट कर दिया। हमने इसकी फ्रंट और बैक साइड बनानी है। ठीक है, इस तरह से हमने इसकी सेटिंग कर दी है। एडिट शेप से एडिट पॉइंट पे जाएंगे। ये जो थोड़ा सा एरर आया है इसको हम क्लियर कर देंगे इस तरह से। ठीक है, यहाँ पे आप अपनी शॉप का, अपने इंस्टीट्यूट का, अपनी कंपनी का नेम देंगे। हम फ़िलहाल अपना नेम दे रहे हैं। उसके बाद हम यहाँ पे नीचे जो है ना, हम यूट्यूबर लिख रहे हैं। आपका जो भी काम है, प्रॉपर्टी का काम है, रियल मतलब किसी सेंट्री का काम है, जो भी आप उसको हाईलाइट करेंगे। इसके बाद शेप से पिक्चर में जाएंगे और हम यहाँ पे एक पिक्चर लेंगे, रिमूव बैकग्राउंड पे क्लिक करेंगे। ठीक है, इसके बाद एंटर कर देंगे। ये इस तरह से हो जाएगा। इसको छोटा करेंगे, मज़ीद छोटा करेंगे और इसके बाद इसको यहाँ पे लाके सेट कर देंगे कुछ इस तरह से। ठीक है, ये हमारे एड्रेस का आइकॉन है। ठीक है, इतना करने के बाद हमने दोबारा इंसर्ट से पिक्चर में जाना है। हमने सेकंड पिक्चर लेनी है, इसको भी रिमूव बैकग्राउंड पे करना है। ठीक है, मार्क एरिया टू कीप पे करेंगे, जो एरिया आपने रखना है। मार्क एरिया टू रिमूव पे करेंगे, जो एरिया आपको नहीं चाहिए। जैसे ये ब्लैक वाला नहीं चाहिए तो हम मार्क एरिया टू रिमूव करेंगे। मार्क एरिया टू कीप चाहिए तो ये हम वाइट वाले पे चेक करेंगे। ठीक है, इतना करने के बाद इसको भी छोटा करेंगे और यहाँ पे लाके इस तरह से सेट कर देंगे। ठीक है, ये हमारे पास फ़ोन नंबर का आइकॉन हो गया। देन हम इसी तरह पिक्चर में जाके यहाँ पे ये मैप वाला आइकॉन लेंगे और मार्क एरिया टू कीप और मार्क एरिया टू रिमूव पे करेंगे। इसको भी इस तरह से छोटा किया, यहाँ पे ला कर रख दिया। यहाँ पे आप अपनी शॉप का, अपने इंस्टीट्यूट का या जिस चीज़ का काम है उसका एड्रेस देंगे। ठीक है, कहाँ पे लोकेटेड है। हम सिंपल अपने चैनल का नेम दे रहे हैं, आप अपना पूरा एड्रेस देंगे डिटेल के साथ। यहाँ पे आप फ़ोन नंबर देंगे, आप व्हाट्सएप नंबर, PTCL नंबर कोई भी दे सकते हैं, 2 नंबर भी दे सकते हैं। हम यहाँ पे ईमेल आईडी लिखेंगे। ठीक है, आप भी अपनी ऑफिशियल आईडी लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से
ये इतना हो गया। अब यहाँ पे आप इस नेम को हाईलाइट करेंगे, इसके लिए आप यहाँ पे ये वाला फॉर्मेट ले लेते हैं, ठीक है। होम टैब में जाके इसका फ़ॉन्ट साइज़ ज़्यादा करेंगे, फ़ॉन्ट स्टाइल हम यहाँ से चेंज कर देते हैं, ठीक है। इतना करने के बाद इसका हम यहाँ पे कलर ये वाला कर देते हैं और इसका कलर हम ब्लैक कर देंगे। इस तरह से ये हो गया है। इन तीनों को रिमूव कर देंगे इधर से, ठीक है। अब यहाँ से पिक्चर में जाएंगे और हम यहाँ पे ये वाला हम ले लेते हैं लोगो, ठीक है। आप अपनी शॉप का, अपनी कंपनी का लोगो लेंगे, क्रॉप से जाके क्रॉप टू शेप में जाएंगे, ये ओवल शेप में इसको क्रॉप करेंगे, ठीक है। ये ओवल शेप में इसको क्रॉप कर दिया। अगर आप इसको मज़ीद क्रॉप करना चाह रहे हैं तो दोबारा क्रॉप करेंगे तो ये ओवल शेप में ही मज़ीद क्रॉप होगा, ठीक है। क्रॉप टू शेप में इसलिए करते हैं। तो ये इस तरह से हम इसको क्रॉप कर लेते हैं। इस तरह से हो गया है। आप इसको थोड़ा सा मज़ीद छोटा करना चाहें तो कर सकते हैं। नीचे टेक्स्ट बॉक्स हम लेंगे और यहाँ पे हम डिटेल देंगे, जैसे लर्निंग सेंटर है आपका, सैनिटरी फिटिंग है या प्रॉपर्टी सेंटर है, जो भी है वो लिखेंगे। इसके बाद इसमें कलर चेंज कर सकते हैं आप, अगर चाहें तो पिक्चर चेंज कर सकते हैं। फ़िलहाल हमारे पास कोई पिक्चर नहीं है, बस एक ही पिक्चर पड़ी है, हम उसी को इसमें ऐड कर देते हैं, ठीक है। ये इस तरह से हो गया है, ठीक है। तो अब इनको सेलेक्ट करके कंट्रोल ए से कंट्रोल जी से ग्रुप करेंगे। अब इनको कंट्रोल ए से सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल जी से ग्रुप करेंगे। अब ये हमारे कार्ड की फ्रंट साइड है और ये बैक साइड है। हमारी विजिटिंग कार्ड की फ्रंट और बैक साइड बन के रेडी हो चुकी है। आप इसको एज अ PDF भी सेव कर सकते हैं, एज अ JPG भी सेव कर सकते हैं। मैंने हर वीडियो में JPG में सेव करना बताया है। इस बार सेव एज से ब्राउज में जाएंगे, यहाँ से जो एक्सटेंशन है ये जो ऊपर है ना 4th नंबर पे PDF, इसको चूज़ करेंगे, सेव करेंगे तो ये एज अ PDF ओपन हो चुके हैं। यहाँ प्लस और माइनस आप इसको जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। आपको आज की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, उम्मीद वो हमें याद रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।